Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Today I am going to teach you how to make negative sentences in future perfect tense. Part 2. आज हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरह इनकारिया जुमला बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। दोबारा से मैं रिपीट कर दूं। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, सो look at this sentence, you will understand easily. First, subject I, second, helping verb will, third, not, and fourth, have. याद रखिएगा will not have। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपने क्या लगाना होता है? will not have। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपने क्या लगाना होता है? will not have। So I will not have taken my dinner by that time. I will not have taken my dinner by that time. मैं उस वक्त पर खाना नहीं खाऊंगा। मैं उस वक्त में खाना नहीं खाऊंगा। I will not have taken my dinner by that time. सेकेंड देखें। शी विल नॉट हैव रिटन अ स्टोरी। शी विल नॉट हैव रिटन अ स्टोरी। वो कहानी नहीं लिख चुकी होगी या उसने कहानी नहीं लिखी होगी। शी विल नॉट हैव रिटन अ स्टोरी। वी विल नॉट हैव waited for them. We will not have waited for them. We will not have waited for them. हम उन लोगों का इंतज़ार नहीं करेंगे। All the guests will not have arrived till this evening. All the guests will not have arrived till this evening. तमाम मेहमान इस शाम तक नहीं आए होंगे। I will not have finished this book by tomorrow evening. I will not have finished this book by tomorrow evening. मैं कल शाम तक ये किताब ख़त्म नहीं कर पाऊँगा या मैं कल शाम तक ये किताब नहीं ख़त्म करूँगा। They will not have gone before you get there. They will not have gone before you get there. तुम्हारे पहुँचने से पहले वो लोग नहीं गए होंगे। तुम्हारे पहुंचने से पहले वो लोग नहीं गए होंगे। My mom will not have talked to my father. My mom will not have talked to my father. मेरी अम्मी मेरे अब्बू से बात नहीं करेंगी। I will not have finished this job in 20 minutes. I will not have finished this job in 20 minutes. मैं ये काम 20 मिनट में नहीं ख़त्म करूँगा। Now it's time for assignment and you have to translate these sentences in Urdu or Hindi. First, he will not have finished this job. He will not have finished his job. Tomorrow this time we will not have taken our exam. I will not have saved 10,000 in 20 days. The train will not have left before you reach the station. Now it's time for vocabulary.
In this vocabulary you are going to learn feel like something. किसी भी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहना या किसी भी चीज़ की चाहत करना बहुत शिद्दत से, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं feel like something. If you feel like something you really want that thing. जब आप ये इस्तेमाल करते हैं feel like आगे कोई चीज़ लगाने के लिए, तो इसमें आप क्या है, वो चीज़ आपको लाजमी चाहिए. You really want that thing. So okay, I really feel like a cup of tea. अक्सर सर में दर्द हो रहा था, लोग क्या बोलते हैं, I really feel like a cup of tea. मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चाय की, या मुझे बहुत ज़्यादा चाहत हो रही है चाय की. I really feel like a cup of tea. I really feel like a cup of tea. Okay, so now it's time for golden words. There is no need to be perfect to inspire others. Let others get inspired by how you deal with imperfections. आज के सुनहरे अल्फाज बहुत ही प्यारे हैं. सबसे पहले तो इसकी ट्रांसलेट करूं आपको. सबसे पहले आपको बताऊं ये है क्या. There is no need to be perfect. कहते हैं हर शख्स चाहता है उसमें कोई खामी ना रहे. सुनहरी अल्फाज में कहा गया है देयर इज़ नो नीड टू बी परफेक्ट. परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप चाहते हो हर चीज़ में आप हुनर आ जाए, हर चीज़ आप बिल्कुल सही करो, तो इसकी ज़रूरत नहीं है. टू इंस्पायर अदर्स. क्यों चाहता है इंसान कि वो परफेक्ट हो जाए? क्योंकि वो लोग उससे मुतासिर हो, लोग उससे चाहें. तो यहाँ पे आपको मुतासिर करने के लिए परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है. लोगों को मुतासिर करने के लिए आप मुकम्मल होना आपका ज़रूरी नहीं है. लेट अदर्स गेट इंस्पायर्ड. दूसरों को खुद मुतासिर होने दो, ना कि उन्हें मुतासिर करो. अगर आप परफेक्ट बन गए तो हर कोई आपसे मुतासिर होगा, लेकिन अगर आप ऐसे बन जाओ कि लोग आपसे मुतासिर हों, हाउ यू डील विद योर इम्परफेक्शंस, वो कब होगा? जब आप परफेक्ट नहीं होगे. जब आप कोई काम सही नहीं करते और हर काम में कोई ना कोई गलती भी करते हो, और फिर भी आपसे कोई इम्प्रेस हो जाता है, इंस्पायर हो जाता है, तो वही चीज़ तो सबसे बेस्ट है. इस गोल्डन वर्ड्स का मतलब ये है, लोग क्या करते हैं, अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करते हैं दूसरों के लिए. दूसरे तुम्हें देखकर तब्दील हो जाए, तुम दूसरों को देख के तब्दील ना हो. अगर तुम में परफेक्शन नहीं है तो उसकी तलाश मत करो कि तुम परफेक्ट हो जाओ, लोग तुमसे मुतासिर हो जाए. नहीं, बल्कि लोगों को मुतासिर होने दो. तुम्हारे इम्परफेक्शन की वजह से तुम नामुकम्मल हो, तुम गलतियां करते हो, तुम में 100 खामियां, लेकिन फिर भी लोग तुमसे मुतासिर हों, ये सही मुतासिर होना होता है. यानी ये लोग फिर भी तुम्हारी तारीफ़ करें, फिर भी तुमसे दिल लगी लगाएं, तो वही सबसे बेस्ट है. आज का सवाल है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश विद तारिक अजीज़. आप कितने अरसे से इंग्लिश सीख रहे हैं मुझसे. सिर्फ मुझे एक स्टूडेंट, यकीन माने एक स्टूडेंट सुमेरा, जो पिछले साल 2017 से अब तक असाइनमेंट्स करती हुई आ रही है. उसके अलावा कोई ऐसा स्टूडेंट मैंने नहीं देखा जो कंटिन्यूसली कर रहा हो. एक शहबाज और एक सुमेरा, ये 2017 से कोशिश किए जा रहे, और अब भी सारे असाइनमेंट वो पूरे कर रहे हैं. 2017 से मुझे याद है, अब तक वो मुझसे कनेक्ट हैं, अब तक वो प्रैक्टिस करके दिखाते हैं, अब तक वो चेक कराते हैं. सिवाय उन दोनों के मैंने किसी को नहीं देखा कि किसी ने प्रैक्टिस करके दिखाई हो इतनी ज़्यादा वक्त तक, यानी इतने वक्त तक. क्योंकि क्या होता है, 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने हर कोई प्रैक्टिस करके दिखाता है, फिर छोड़ देता है. तो अगर आपने जिस दिन अंग्रेज़ी की प्रैक्टिस करना छोड़ दी, कोशिश करना छोड़ दी, आप अंग्रेज़ी भूल जाओगे. सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. हंसते रहें, मुस्कुराते रहें. जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इसमें कमेंट करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा. अस्सलामु अलैकुम.